उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में एडवोकेट मोहिनी तोमर हत्याकांड अब मर्डर मिस्ट्री बनता जा रहा है। हत्या के एक पखवाड़े बाद भी पुलिस मोहिनी का मोबाइल समेत दूसरा सामान, मर्डर में इस्तेमाल सामग्री बरामद नहीं कर पाई है। 5 वकील, एक छात्र के अलावा 2 और आरोपी, कुल 8 लोग मोहिनी हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार होके जेल भेजे जा चुके हैं। हालांकि बाद में पकड़े गए 2 आरोपियों ने हत्या का जुर्म स्वीकार किया है। इसमें 2 मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं, लेकिन इस सब के बीच पुलिस अब तक इस केस में कोई ठोस साक्ष्य जुटाने को लेकर लगातार हाथ पैर ही मार रही है। उधर बेटी के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की उम्मीद लेकर बुधवार को दिनेश कुमारी कन्नौज से चलकर कासगंज पहुंची। दिनेश कुमारी मोहिनी की मां है। मोहिनी कन्नौज के गांव उदयपुर निवासी रणवीर सिंह की बेटी है। बुधवार को मोहिनी के भाई मंगल सिंह अपनी मां को डीएनए सैंपल के लिए कासगंज जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मां ने अपना सैंपल दिया। अब इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। दरअसल मोहिनी केस में डीएनए सैंपल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोहिनी का जो शव बरामद हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ये शव करीब 48 घंटे पुराना है, जबकि मोहिनी के गायब होने के 24 घंटे के अंदर ही रजपुरा स्थित गोरा नहर से उनका शव बरामद कर लिया गया था। मोहिनी 3 सितंबर को कचहरी से गायब हो गई थी, जबकि 4 सितंबर को उनका शव बरामद हो गया। मोहिनी के पति ब्रजेंद्र तोमर ने पत्नी के गायब होने की सूचना दी और बाद में शव की शिनाख्त की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोहिनी के गायब होने और उनकी हत्या में 24 घंटे का अंतर सामने आने के बाद इस केस में तमाम सवाल उठने लगे थे। सवाल ये भी उठा कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है या फिर ब्रजेंद्र की शिनाख्त, या जो शव बरामद हुआ था वो मोहिनी का है भी या नहीं। अगर शव मोहिनी का था तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। इन्हीं सुलगते सवालों पर संतुष्टि के लिए अब डीएनए सैंपल की जांच कराई गई है, ताकि ये साफ हो सके कि जो शव मिला था वो मोहिनी का ही था या नहीं। मोहिनी की मां ने इस केस में पुलिस की जांच और कार्रवाई से भी असंतुष्टि जताते हुए अपनी बेटी के असली कातिलों को सजा दिलाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक ना तो मोहिनी का मोबाइल मिला है और ना ही उनके कपड़े। हत्या क्यों की गई, इसकी भी कोई ठोस वजह साफ नहीं हो पाई है। सनक रहे कि मोहिनी तोमर कासगंज की भाकर वकील थी, कई बड़े मामलों में पैरवी कर रही थी। 3 सितंबर को कचहरी से लापता हो गई और अगले दिन 4 सितंबर को उनकी लाश मिली थी। मोहिनी के पति ब्रजेंद्र तोमर ने कासगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता मुस्तफा कामिल, उनके बेटे एडवोकेट हैदर मुस्तफा, सलमान असद के अलावा एडवोकेट मुनाजिर रफी और एडवोकेट केशव मिश्रा के खिलाफ नामजद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वकीलों पर आरोप लगा कि वे मोहिनी से रंजिश मानते थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। कासगंज हिंसा विधायक अब्बास अंसारी से कनेक्शन भी जोड़े गए, लेकिन इसी बीच पुलिस ने एटा और कासगंज की एक महिला को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एटा के सुनील पर मोहिनी की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाते हुए हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया है। इसमें 2 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इधर मोहिनी मर्डर पर जो सवालों की झड़ी लगी हुई है, पुलिस के पास फिलहाल देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है। इतना जरूर है कि आरोपियों के हत्याकांड स्वीकारने के बाद पुलिस इस केस में अब सबूत तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस केस का बड़ा खुलासा संभव है। लेकिन मुकदमे में रंजिश को लेकर हत्या की थ्योरी यहाँ भी किसी के गले नहीं उतर रही है और इस हत्याकांड का विलेन कोई और ही माना जाने लगा है। फिलहाल तो ठोस सबूत मिलने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी, लेकिन अब तक के लिए मोहिनी केस मर्डर मिस्ट्री बन चुका है और इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन पहले ही कासगंज पुलिस ने कासगंज से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला कासगंज की रहने वाली है, जबकि पुरुष एटा का। इन दोनों ने ये बताया था कि सुनील नाम के एक व्यक्ति ने मोहिनी की हत्या की साजिश रची थी। वह एक मुकदमे को लेकर मोहिनी से रंजिश मानता था और इसी को लेकर उनकी हत्या करने के बाद शव नहर में फेंक दिया था। इस नए खुलासे के बाद ये भी सवाल उठने लगे, क्या इस केस में पहले से जो 5 वकील और एक लॉ छात्र गिरफ्तार किए गए हैं वह निर्दोष हैं? उनको लेकर क्या फैसला होगा? फिलहाल इस केस में पुलिस अभी उलझी हुई है और सभी आरोपी जेल में बंद हैं। मैं शिवानी यादव, एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।